नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, आगे यूपेक नाम लिखने के लिए कुछ फिर दिया गया। पिछले क्लास में हम लोग 6 गो के यूपेक नाम लिखे थे। 6 गो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपेक नाम लिखा गया था। तो आज 7वां से लिखना है। तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर आज लिखे हैं बोर्ड पे। इसका नाम लिख लेते हैं यूपेक नाम, फिर आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, जैसा कि आपको पता है कि यूपेक नाम लिखने के लिए हम लोग हमेशा सबसे पहले का काम केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या पता करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, तभी नाम लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 2017, मतलब ये जो है इसका नाम लिखने के लिए 2017 में भी पूछा गया है। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी साल ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछा गया हो तो सबसे अधिक बार इनमें निकेल का ऑक्सीकरण पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया है कि इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ऐसा कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और जो K4Fe हम लोग पिछले क्लास में लिख लिए हैं यूपेक नाम, वह भी कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले ये निकालते हैं, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए निकेल का निकालना है तो निकेल के X मानेंगे। निकेल के ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग X मानेंगे। और इसके बाद CO जिसको कार्बोनाइल बोला जाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। इस सबको जोड़ने के बाद होना चाहिए क्या, 0। मतलब X के मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। CO जो है उदासीन लिगंड है, जैसे H2O उदासीन लिगंड, NH3 भी उदासीन लिगंड, उसी तरह से CO कार्बोनाइल ये भी उदासीन लिगंड है। तो ये जब उदासीन लिगंड है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0। निकेल का निकालना है तो X मान लेंगे, बराबर 0 लाना है तो X के मान 0 रखेंगे तभी तो 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे X की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब नाम लिखने के लिए तो देखिए, नाम हम यहीं पे लिख देते हैं। तो नाम लिखने के लिए यदि प्रति आयन है तो प्रति आयन का नाम हम लोग लिखेंगे पहले, बाद में है प्रति आयन तो बाद में लिखेंगे। और यदि प्रति आयन नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग बड़े ब्रैकेट में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले लिगंड का नाम लिखते हैं। और लिगंड के नाम लिखे से भी पहले लिगंड की संख्या कितनी है ये बातें लिखी जाती है। तो लिगंड की संख्या यहाँ पे देखते हैं, ये लिगंड के काम कर रहा है और इसकी संख्या 4 है। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, टेट्रा। 4 के लिए लिखेंगे क्या, टेट्रा। और ये जो CO लिगंड है इसका नाम होता है कार्बोनाइल। तो नाम इसका हम लोग लिख देंगे, लेकिन सटा के, ये बात आपको ध्यान है, इसका नाम जो लिखा जाता है सब सटा के लिखा जाता है। तो इसका नाम हो गया कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। अब इसके बाद लिगंड जब खत्म हो गया तो केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं और उसका नाम है क्या, निकेल। और इसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वह तो 0 है, और रोमन अंक में 0 नहीं लिख पाएंगे तो हम लोग जो कहते हैं 0 को इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम लोग 0 को लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, और ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में 0 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। आई बातें समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या फिर निकालना पड़ेगा। तो K माने पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1। पोटेशियम की संख्या 3 है तो गुना कितना से, 3 से करेंगे गुना, 3 से गुना कर देंगे। इसके बाद क्रोमियम के नहीं पता है, वही तो निकालना है। तो क्रोमियम के लिए X। इसके बाद C2O4 ऑक्सलेट आयन है, द्विधातुर है, और इस पे होता है -2। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 3 है। तो 3 से गुना करेंगे और इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद होना चाहिए क्या, 0 होना चाहिए।
तो हाई हो जाएगा प्लस में 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 होगा ये। अब इसके बाद ये x प्लस में 3 माइनस में 6 मिल के हो जाएगा माइनस में 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा +3। x के मान आएगा +3, तो x के मान +3 आएगा, मतलब क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या आ गया कितना, +3 आ गया। अब इसका नाम लिखने के लिए देखिए इसमें क्या है ना, इसमें प्रत्यायन दे दिया है, प्रत्यायन पहले लिख दिया है। तो जब प्रत्यायन पहले लिख दिया है तो पहले प्रत्यायन के नाम लिखेंगे। प्रत्यायन कौन है, पोटेशियम, प्रत्यायन पोटेशियम है, तो प्रत्यायन के नाम पोटेशियम। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो है ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन इसकी संख्या जो है ना, इसकी संख्या 3 है। तो 3 के लिए थोड़ा सा स्पेस देकर के ट्राई ऑक्जेलेटो, इसके लिए होता है नाम ऑक्जेलेटो, OXOLATO ऑक्जेलेटो। और इसके बाद अब लिगंड नहीं है तो अब केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, और केंद्रीय परमाणु का जो नाम होगा यहाँ पे, केंद्रीय परमाणु यहाँ पे है क्रोमियम, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम हो जाएगा। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ऑक्सीकरण संख्या 3 रोमन अंकों में लिखेंगे। आई बातें समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आप वीडियो देखते वक्त जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, और अपने से नाम लिखे के कोशिश कीजिएगा। और अपने से नाम लिखने के बाद फिर जो हम लिख रहे हैं इसमें आप मिलाएंगे। आई बात समझ में। आपको करना यह है कि जैसे हम क्वेश्चन शुरू में लिखे थे, नाम नहीं लिखे थे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकर के आप कॉपी पे पहले अपने से नाम लिखे के कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 6 नाम लिखने का सीख चुके हैं, 6 नाम लिखा गया था, आप सीख चुके हैं नाम लिखना। तो अपने से लिखिएगा इनका नाम, लिखने के बाद फिर वीडियो चला के इसको मिलाइएगा कि क्या आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, है ना। तो इसका नाम हो गया। अब इसके नाम के लिए फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालने के लिए इसका x मान लेंगे, पीटी प्लेटिनम का क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। NH3 जो है ये उदासीन लिगंड है, तो इसकी संख्या क्या 0 लिख देंगे। 2 है तो 2 से गुना करा देंगे। हालांकि गुना नहीं भी कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 में कुछ से गुना करा दीजिए, उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, 0 ही रहेगा। तो कराएंगे तब वो ठीक, नहीं कराएंगे तो भी ठीक। Cl का होता है -1, Cl की संख्या 1 है, गुना नहीं कराएंगे। NO2 का भी होता है क्या -1। और इन सबको जोड़ने पर होना चाहिए क्या, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x के मान कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो x के मान +2 आया, मतलब प्लेटिनम, पीटी मतलब क्या, पीटी मतलब प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आ गया +2 आया, +2। तो यहाँ पे लिखते हैं +2। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो हो गई, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई प्रत्यायन नहीं है, इसमें कोई प्रत्यायन नहीं है। तो हम लोग अंदर के लिखना शुरू करेंगे, और अंदर में है सबसे पहले लिगंड को सबसे पहले लिखते हैं। हालांकि है पहले केंद्रीय परमाणु, लेकिन पहले लिगंड को ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिगंड के लिए देखिए, इसके लिए लिखेंगे क्या, डाई, 2 है ना, NH3 2 है ना, तो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। NH3 के नाम होता है एमीन। इसके बाद क्लोरीन है एगो, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। क्लोरीन जब लिगंड के काम करेगा तो उसका नाम हो जाता है क्या, क्लोरिडो हो जाता है। इसके बाद NO2 के नाम होता है नाइट्रिटो। तो NO2 की संख्या जो है 1 ही है, और इसलिए हम लोग इसके नाम में क्या लगा देंगे,
इसके नाम में लिख देंगे नाइट्रिटो, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो। आई बात समझ में। डाइएमीन इसके लिए, क्लोरिडो इसके लिए, नाइट्रिटो इसका नाम होता है, ऐसा हम लोग लिगेंड के नाम में लिखे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद लिगेंड तो सारा समाप्त हुआ। अब केंद्रीय परमाणु को लिखना है। तो केंद्रीय परमाणु है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को जस्ट इसी में सटा के लिख देना है प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ब्रैकेट में छोटा कोष्टक में अब क्या लिखेंगे, इसकी आक्सीकरण संख्या कितना, तो रोमन अंक में 2 लिखेंगे। ये हो गया आंसर। इसके बाद इसका नाम लिखना है। तो इसके नाम के लिए फिर इसका आक्सीकरण संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका आक्सीकरण संख्या देखिए, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट एक्स, कोबाल्ट के आक्सीकरण संख्या निकालना है तो कितना एक्स। NH3 होता है 0, तो 0 लिखेंगे। इसके बाद CO3 है, कार्बोनेट है CO3, तो CO3 का होता है -2। इन सबको जोड़ने के बाद, एक मिनट, यहाँ पे एक और है क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन का हो जाता है कितना -1। और इन सबको जोड़ने के बाद 0 के बराबर होना चाहिए। तो x इसका हो गया 0, इसका हो गया CO3, इसका हो गया इसका 0, इस CO3 का हो जाएगा -2 और Cl का -1। और इन सबको जोड़ करके 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे -3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया कितना +3। x के मान आया +3 मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या जो है, इसकी आक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या कितना आया, +3 आया। कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या +3 आया। अब इसकी आक्सीकरण संख्या जब +3 आया तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोगों को करना यह है कि सबसे पहले यदि प्रत्यायन होता तो लिखते, नहीं है तो लिगेंड को लिखेंगे। तो लिगेंड में NH3 जो है ना, कब है, अकेले है, तो अकेले है तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका नाम होता है एमीन, तो एमीन लिख देंगे, एमीन। इसके बाद इसका नाम होता है कार्बोनेटो, ये कार्बोनेटो है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बोनिल CO है और यहाँ पे CO3 है, तो ये हो जाएगा क्या, कार्बोनेटो। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। और इसकी भी संख्या 1 है, और इसलिए आगे कुछ डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि इसकी संख्या कितनी, 1 ही है। इसके बाद केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु है कोबाल्ट, कोबाल्ट को इसी में सटा के लिखेंगे, कोबाल्ट हो गया। और इस कोबाल्ट के बाद इसकी आक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, तो आक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी 3 है, 3 होगी। और इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद हम लोग इस प्रत्यायन को लिखेंगे। और ध्यान रहे, जब ये लिगेंड के काम करेगा तो इसका नाम क्लोरिडो, और लिगेंड के काम नहीं करेगा, प्रत्यायन के काम करेगा, तो इसका नाम हो जाता है क्लोराइड। इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम हो जाता है क्लोराइड। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छी से अब नाम लिखने समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे आक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे है मरकरी, मरकरी का होता है +1, मरकरी की आक्सीकरण संख्या +1। कोबाल्ट के नहीं पता है, कोबाल्ट के X लिखेंगे। और SCN पर होता है, SCN पे -1 होता है, SCN पे -1 होता है। और इसकी संख्या 4 है, तो गुना कितना से, 4 से कर देंगे। और इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आना चाहिए क्या, 0। तो X है +1 और -4, +1 और -4 मिल करके -3 हो जाएगा बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा +3। x के मान हो जाएगा +3। तो आक्सीकरण संख्या मतलब x के मान, आक्सीकरण संख्या कितना आया, +3 आया। इसका मतलब कि कोबाल्ट का आक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। और कोबाल्ट का आक्सीकरण संख्या जब +3 हो गया तो अब तो नाम खूब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रत्यायन है, पहले मरकरी प्रत्यायन लिख दिया गया है। तो पहले हम लोग नाम इसी का लिख लेते हैं। देखिए इसका नाम हो जाएगा मरकरी,
यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मरकरी। मरकरी हो जाएगा। मरकरी जो है प्रतियान के काम कर रहा है, तो प्रतियान को पहले लिख देते हैं यदि पहले है तो। थोड़ा सा हम लोग जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद अंदर चलेंगे और अंदर में सबसे पहले लिगंड को लिखेंगे। तो लिगंड है यहाँ पे एससीएन। एससीएन के नाम होता है थायोसाइनेटो। एससीएन के नाम थायोसाइनेटो होता है और इसकी संख्या जो है कितनी है, 4 गो है। तो 4 गो संख्या है, तो 4 के लिए सबसे पहले टेट्रा। 4 गो संख्या के लिए टेट्रा और इसका नाम है थायोसाइनेटो। तो लिख देंगे हम लोग इसी में से टाक है THIOCYNATO थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो हो गया इसका नाम। इसके बाद केंद्रीय परमाणु जो है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के नाम चेंज नहीं होता है, तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। कोबाल्ट ही लिखेंगे और छोटे ब्रैकेट में रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में 3 इस तरह से लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको खूब अच्छी तरह से नाम समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि जैसे हम नाम नहीं लिखे थे, केवल क्वेश्चन लिखे थे, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लेंगे। लिख करके उसका नाम खुद से लिखेंगे और लिखने के बाद फिर वीडियो देखिएगा और देख करके धीरे धीरे उसको मिलाइएगा और देखिएगा कितना सही होता है। देखिए इसका नाम जो है आपको रिवीजन करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछ दिया है, कभी एक क्वेश्चन, कभी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और कभी परिसंकरण निकालने के लिए भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लिखिए इसको। देखिएगा आगे फिर 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। अब की बार ये है CO, इसके बाद ब्रैकेट में H2N CH2 CH2 NH2 ब्रैकेट बंद करके नीचे 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके 2 SO4 3। तो इसका नाम लिखने के लिए फिर से हम लोगों को वही काम करना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या कंपलसरी है निकालना। तो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिएगा कोबाल्ट का नहीं पता है, X लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, X लिखेंगे। ये जो है ना उदासीन होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद SO4 पे 2- होता है, SO4 पे 2- होता है और इन सबको यदि मिलाएंगे तो किसके बराबर कर देना है, इन सबको यदि मिलाएंगे हम लोग तो 0 के बराबर कर देना है। इन सबको मिला के 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है। हाँ एक बात और कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बात है कि फिर से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे CO के X इसका हो जाएगा क्या 0, इसका 0 हो जाएगा। और ये इसकी संख्या ना, इसको देखिए, इसको पूरे को ब्रैकेट में करके कितना से गुना किया गया है 2 से। कि पूरा को देखिए यहाँ पे 3 से गुना नहीं किया, चाहते तो आप 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से हमने इसलिए नहीं किया कि 0 में 3 से गुना करने से क्या फायदा, 0 ही तो रहेगा। यदि आपकी इच्छा है तो हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गुना 3, इसका टोटल का 0 होता है, 3 हुआ है तो 3 से गुना। अब इस सबको गुना करना पड़ेगा कितना से, 2 से। तो इस सबको गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से गुना करेंगे। अब प्लस SO4 का होता है -2 और इसकी संख्या कितनी 3। देखिएगा ध्यान से, इसका X, इसका 0, 3 हुआ है तो 3 से गुना। इस सबको बड़का ब्रैकेट में बंद करके 2 से गुना किया गया है, तो ये 2 से गुना कर देंगे सबको ब्रैकेट में बंद करके, प्लस के चिन्ह देंगे। इसका -2 होता है SO4 पे 2- और 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे। इस सबको मिला के कर देना है कितना 0 कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, हाई हो जाएगा 2 में X से गुना होगा 2X, हाई X में 2 से गुना होगा, चाहे 2 में X से गुना होगा 2X, हाई प्लस तो बन जाएगा 0, अब माइनस हाई बन जाएगा 6 बराबर 0। तो 2X बराबर है -6 जाएगा होने +6 और 2 से कट जाएगा
3 बार में, तो x बराबर का था ना, x बराबर आया +3। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आपको कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझिएगा। CO के ऑक्सीकरण संख्या मतलब कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या x मान लिए, प्लस के चिन्ह, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 लिखा गया। 3 गो है तो 3 से गुना किया गया। इस सबको देखिए बड़का ब्रैकेट में बंद किया गया है, तो हमने भी ब्रैकेट में बंद किया और करके 2 से गुना किया गया है, तो 2 से गुना कर दिए। प्लस के चिन्ह देंगे, इसका -2 और 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे। इस सबको जोड़ के लाना है किसके बराबर? 0 के बराबर। तो करेंगे इस तरह से, तो है 2 में x से गुना होगा 2x, 0 गुने 3 मतलब 0, और उस 0 में 2 से गुना होगा तो 0, अब माइनस है हो जाएगा 6, तो -6 जाएगा उधर, तो +6 और 2x, तो 2 से कट जाएगा, x बराबर +3 आया। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या इसका कोबाल्ट का मिला। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना मिल गया? +3 मिल गया। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो अब नाम लिखने के लिए यदि पहले प्रत्ययन है तो पहले प्रत्ययन को लिखेंगे, यदि प्रत्ययन बाद में है तो बाद में लिखेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में प्रत्ययन तो लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर जब लिखना शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले लिगंड को, और लिगंड जो है यहाँ पे ये है और इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो आपको याद होगा 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा ऐसा लिखते हैं। हमने आपको ये भी बतलाया था कि 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरह से भी बतलाया था। और हमने बतलाया था कि इसका उपयोग बड़े लिगंड के लिए किया जाता है, बड़े लिगंड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहां से यहां तक बड़ा लिगंड है, तो इसका उपयोग हम लोग किसका करेंगे? 3 है ना, तो 3 के लिए किसका उपयोग करेंगे? 3 के लिए ट्राई के उपयोग करेंगे कि ट्रिस का उपयोग करेंगे, ये आपको समझना है। तो बड़ा सा लिगंड है तो ट्राई के उपयोग नहीं करेंगे, ट्रिस का उपयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो ट्रिस का उपयोग करेंगे। तो नाम लिखने के लिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को ट्रिस लिखेंगे, ट्राई क्यों नहीं लिखेंगे ये बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि लिगंड बड़ा है, बड़ा लिगंड के लिए डाई ट्राई नहीं यूज किया जाता है। तो ट्रिस हो गया। अब इसके बाद इसका नाम, तो इसका नाम होता है 1,2-डाईएमीन इथेन, 1,2-डाईएमीन इथेन इसका नाम होता है। 1,2-डाईएमीन द्वितंतुर लिगंड है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो 1,2-डाईएमीन इथेन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अब लिगंड खत्म हो गया, यही एक लिगंड था ही, अब लिगंड खत्म हो गया, तब केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे, और केंद्रीय परमाणु कौन है? कोबाल्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है, तो रोमन अंक में 3 लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और जगह छोड़ने के बाद ये जो है जिसको हम लोग प्रत्यायन बोलते हैं, इसका नाम लिखना पड़ेगा। और प्रत्यायन के काम कौन कर रहा है? तो सल्फेट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट। ये हो गया इसका नाम, इस यौगिक का नाम हो गया। अब नीचे वाला इसका देखते हैं, 13 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 13 नंबर में भी एक बार फिर से ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे। NH3 का होता है 0, लेकिन 6 को संख्या है तो 6 से गुना करेंगे। और Cl का होता है कितना? Cl का होता है -1, तो Cl का -1 होता है। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे Cl3 होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में छूट गया था 3, तो यहाँ पे Cl3 होगा, सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने केवल Cl लिख दिया था, तो केवल Cl नहीं होगा, यहाँ पे Cl3 होगा, है ना? कर लीजिएगा अभी। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के -1 और 3 गो है तो 3 से गुना,
और इस सबको जोड़ के किसके बराबर कर देना है, सबको जोड़ के 0 के बराबर कर देना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या था ना +3। तो एक बार फिर से ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट क्या आया +3। तो यहाँ पे लिखते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना +3। हालांकि हम बार बार x मान के निकाल रहे हैं आपकी सहायता के लिए, आपको समझने के लिए। आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद हम x मान के नहीं निकालेंगे, है ना। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मौखिक निकालेंगे, क्या कि बहुत हो चुका x मान करके। फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, सेकेंड ईयर में भी बहुत सारा मिला था, हम लोग निकाल रहे थे ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पे भी मिल रहा है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मौखिक निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, है ना। कब तक x मान के काम चलाइएगा। तो यहाँ पे इसका नाम लिखने के लिए देखिए, पहले इस लिगेंड को लिखेंगे, इसकी संख्या 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा इसका नाम होता है एमीन, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट हो जाएगा। और इसके बाद रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कितनी, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में 3 हो जाएगी। इसके बाद प्रत्ययन है, और प्रत्ययन है क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम हो जाता है क्लोराइड। क्लोरीन का जो नाम है क्लोराइड हो जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम मौखिक निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका -1, 2 है तो 2 से गुना, इसका भी -1 और इसका 0। सब मिला के देखिए, सब मिला के बन गया -2 -1 -3 बन गया ना। सब मिला के देखिए, माइनस में 2 है जा, एगो है जा, -3 बन गया। अब इस -3 को बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, +3 रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3 आएगी। तो जब ऑक्सीकरण संख्या आ गई तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है, लिखते हैं। तो चलिए पहले लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे 5 गो है ना, तो 5 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पेंटा। 5 के लिए पेंटा लिखेंगे। ये NH3 है तो इसका नाम होता है एमीन, पेंटा एमीन। इसके बाद ये जो है ना, ये लिगेंड के काम कर रहा है, क्यों, ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड के काम कर रहा है। और लिगेंड के काम कर रहा है तो लिगेंड में क्लोरीन के नाम चेंज होके क्लोरिडो हो जाता है, क्लोरिडो। इसका नाम हो गया क्लोरिडो। अब तक कोई लिगेंड है नहीं, तो अब केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट को लिखेंगे। तो कोबाल्ट के लिए हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। और ब्रैकेट में रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है। ये हो गया। इसके बाद अब बच गया ब्रैकेट के बाहर प्रत्ययन, तो थोड़ा सा स्पेस दे करके, थोड़ा सा गैप दे करके प्रत्ययन को लिखेंगे हम लोग। और प्रत्ययन जो है क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाता है क्लोराइड। इसका नाम हो जाता है क्लोराइड। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद इस लास्ट वाले का नाम लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए देखिए, +1 गुना 3 करेंगे। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे, K3FeCN6, यही क्वेश्चन था हमारा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, 3 गो है तो कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। Cn का -1, 6 गो है तो 6 से गुना कर देंगे। आई सबको मिला के देखिए, प्लस में 3 गो है जा, माइनस में 6 गो है जा, मिलाइएगा तो माइनस में 3 गो होगा। अब इस -3 को बनाना है क्या, 0 बनाना है। तो -3 को 0 बनाने के लिए +3 रखना पड़ेगा। मतलब आयरन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना आया, +3 आया। अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए प्रत्ययन पहले है तो लिखेंगे हम लोग क्या, उसका नाम पोटेशियम हो जाएगा, इसका नाम पोटेशियम। इसके बाद प्रत्ययन के नाम लिखने के बाद थोड़ा सा हम लोग उसमें गैप देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड का नाम लिखना शुरू करते हैं। तब थोड़ा सा स्पेस देने के बाद चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, और लिगेंड के काम यहाँ पे Cn कर रहा है, और Cn की संख्या जो है 6 है। तो 6 खाती क्या लिखेंगे, 6 खाती हेक्सा लिखना पड़ेगा। Cn का नाम जो है साइनो होता है, तो Cn के नाम हो जाएगा यहाँ पे
साइनो। तो हेक्सा के बाद हो जाएगा ये साइनो, और साइनो के बाद अब ये केंद्रीय परमाणु के नाम लिखना है, और केंद्रीय परमाणु यहाँ पे आयरन है, और आयरन के नाम चेंज होकर हो जाता है फेरेट। तो यहाँ पे लिख देंगे फेरेट, फेरेट लिख देंगे। और फेरेट के बाद रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या आयरन के, और ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो रोमन अंक में क्या लिखेंगे, और रोमन अंक में हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इन यौगिकों का नाम लिखते हैं। तो टोटल मिलाकर अभी 15 हो चुका है, और करीब हम लोग 15-20 यौगिकों का नाम लिखेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से हम लोग नाम लिखना सीख जाएंगे। तो आप इसको लिखें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।